नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सभी का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। डियर स्टूडेंट्स और प्रिय साथियों, देखिए अपन जो बात करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत भारत में सरकार की स्वरूप के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सरकार का जो स्वरूप है हमारे यहाँ जो सरकार है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और जो सरकार जो होती है वो राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को जो है पूरा करती है। देखिए सरकार के जो अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंगों से मिलकर के जो है सरकार बनती है। और जो विधायिका है, देश में जो विधायिका है वो संसद है, और जो संसद होती है हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट द्विसदनात्मक है और 2 सदन जो है संसद के, जिसमें लोकसभा प्लस में राज्यसभा। लोकसभा जो होती है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा जो है सदन है, और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और दो सदन के जो सदन है वो संसद के सदन है, प्लस में राष्ट्रपति को जो है संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। तो जो संसद होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। और राज्य में हम बात करें तो राज्य में जो विधायिका होती है, राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। और एक सदन जहां पे है वो एक सदन की बात करें तो विधानसभा, जो कि कंपलसरी होती है डियर स्टूडेंट्स। और प्लस में विधान परिषद, वर्तमान में जो है विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है। तो विधानमंडल एक सदनात्मक है, तो विधानसभा प्लस में राज्यपाल से मिलकर के बनता है। और जिन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। ठीक है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका, देश में कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सिविल सेवक, राजनीतिक, कार्मिक और सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राज्य में बात करें तो राज्य में राज्यपाल, और राज्य में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, अन्य राज्य जो अधिकारी होते हैं वो राज्य में जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देश की कार्यपालिका की बात करें तो देश की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सिविल सेवक, राजनीतिक, कार्मिक और सरकारी पदाधिकारी ये देश की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, अन्य राज्य अधिकारी जो है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो सरकार का जो तीसरा अंग होता है वो न्यायपालिका होता है, जुडिशरी। और न्यायपालिका में सर्वोच्च जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में है, और जो है 2 राज्यों पर एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। टोटल भारत में उच्च न्यायालयों की बात करें तो 25 जो है उच्च न्यायालय है। स्थानीय न्यायालय प्लस में सभी न्यायालयों के न्यायाधीश जो आते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भारत में सरकार का स्वरूप था। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।